हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों को 18 क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल पर अवेलेबल है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस सीरीज में अपन स्पीडी बुक को कवर कर रहे हैं और आज आपको 55 पेज नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF भी आपको मिल जाता है। PDF के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है क्या, भौतिक परिवर्तन है तो पानी का उबलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। और PDF डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा उससे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर PDF आपको मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्पाइनल कार्ड करता है। कौन करता है? स्पाइनल कार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर दो डैश का संयोजन है, यानी कि ट्रांजिस्टर दो किसका संयोजन होता है? तो डायोडो का संयोजन होता है, ठीक है। चलिए, ट्रांजिस्टर जो होता है क्या होता है? डायोडो का दो डायोडो का एक संयोजन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, इसी से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी जब, तो कब विद्युत धारा प्रवाहित होती है? परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला रहता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सबसे पहले किसने लगाया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मैक्सवेल के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो मैक्सवेल के द्वारा लगाया गया था क्या, बिजली और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता लगाया गया था किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र परंतु समतल सड़क पर चलती कार पर लगने वाला आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है ना, अभिकेंद्रीय बल प्रदान किया जाता है, तो किससे प्रदान किया जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर है गुरुत्व से होता है। यह किससे प्राप्त होता है? गुरुत्व के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है, ये बताना है। तो प्रकाश की जो चाल होता है वो निर्भर होता है किस पर? प्रत्यास्थता के साथ साथ जड़त्व पर निर्भर होता है, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो प्लेटिनम है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों में उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ये बताना है। तो तरल पदार्थों में उष्मा का जो सबसे अच्छा चालक है वो कौन है? पारा है, ठीक है। तो तरल पदार्थ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ऐसे नॉर्मली जो होता है क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ठीक है ना, ठीक तो है। तरल पदार्थों में जो उष्मा का चालक होता है वो कौन है? अच्छा चालक है, तो पारा है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक है, दिमाग में कुछ याद रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रशीतन में किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्रशीतन मतलब शीतल करने के लिए, तो फ्रेयॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्रेयॉन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मौसम विज्ञान में उपयोग होता है, तो मौसम विज्ञान में किसका होता है? तो रेडियो सक्रिय गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, टिटनेस रोग होता है, तो किससे होता है? तो क्लोस्ट्रोडियम इससे होता है। किससे होता है? क्लोस्ट्रोडियम से होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अर्धचालक में भारित आवेश है, तो कौन है? तो होल्स, ठीक है ना। होल्स जो है वो अर्धचालक में क्या है? भारित आवेश है। नेक्स्ट है, लाल मृदा में पाए जाने वाला जो रंग होता है वो क्या होता है? तो आयरन होता है, ठीक है। तो लाल जो मिट्टी होता है उसमें अधिक मात्रा में आयरन होते हैं, इसलिए वह लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मोह स्केल से किसे मापा जाता है, ये बताना। तो मोह स्केल से क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खनिज की कठोरता, ठीक है। तो खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह स्केल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में, ठीक है ना, एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, तो क्या है? तो बिस्मथ, ठीक है। तो बिस्मथ जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, फंजाई का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवक या फंजाई दोनों एक ही नाम है, तो उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? उसे माइकोलॉजी बोलते हैं। जबकि शैवाल का अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, लेजर का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है, ये बताना है। तो नेत्र सर्जरी में होता है, ठीक है। तो आंखों की सर्जरी में किसका होता है? लेजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है? तो 20 है कैल्शियम का परमाणु संख्या। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन उपस्थित केसिन है, ठीक है। तो दूध में उपस्थित पूरा बोल दिए, ठीक है ना। तो दूध में जो उपस्थित केसिन होता है वो क्या है? तो केसिन क्या है? तो केसिन एक प्रोटीन है, याद रखेंगे, ठीक है। तो दूध में यह उपस्थित होता है केसिन नामक प्रोटीन जो है वो, ठीक है। चलिए आगे, एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी धारण क्षमता अधिक है? तो इस्पात का धारण क्षमता जो होता है क्या होता है? अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का यूज करते हैं। तो कौन से उपकरण का यूज करते हैं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को मापने के लिए? तो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। आगे है, पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे पालिनोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पालिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो पराग कण के जो अध्ययन होता है उसे पालिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो पीला हरा होता है। ठीक है, तो पीला हरा होता है जो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग होता है। नेक्स्ट है, जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? यह बताना है। तो लैक्टिक अम्ल निर्मित होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, लेसर। ठीक है ना, लेसर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम डैश ने प्रस्तुत किया, यानी किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह मैक्सवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिराणु। ठीक है, श्वेत रुधिराणु का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह बताना है। तो श्वेत रुधिराणु उसका मुख्य उद्देश्य है संक्रमण से लड़ाई करना, यानी कि लड़ना। ठीक है, तो शरीर में जो WBC होता है उसका मुख्य कार्य है शरीर संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट है, दालें डैश का बहुत अच्छा स्रोत है, यानी कि दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है अधिक मात्रा में, इसलिए बोलेंगे कि दाल जो है वो प्रोटीन के अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेत्रदान में दाता की आंख में कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्निया उपयोग किया जाता है। किसका? कार्निया को। नेक्स्ट है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब निम्नलिखित में से किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ये आवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पत्ते डैश भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो पत्ते के किस भाग में अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो ऊपरी भाग में अधिक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यह होगा क्या? ऊपरी भाग में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोराइड डैश को हानि पहुंचाता है, यानी कि फ्लोराइड जो है वो किसे हानि पहुंचाता है ये बताना है। तो दांतों की हानि पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? दांतों को हानि पहुंचाता है यह। नेक्स्ट है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है B6। ठीक है, तो चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 जो है वो क्या होता है? नष्ट होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन गैस की प्रवाह से तेल को वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे, डैश धागे में आग पकड़ने की बहुत कम क्षमता होती है, यानी कौन सा धागा होता है जिसमें आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होता है? तो यह होता है कपास में। किसमें होता है? कपास में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ है तो कौन है? तो एल्किली धातु है। ठीक है, तो अति प्रतिक्रियाशील पदार्थ के अंतर्गत आता है कौन? एल्किली धातु आता है। नेक्स्ट है, क्रैंकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है ये बताना है। तो क्रैंकिंग प्रक्रिया का संबंध है पेट्रोल उत्पादन से, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व बेरियम। ठीक है ना, बेरियम की परमाणु संख्या कितना है? तो बेरियम का परमाणु संख्या 56 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय डैश में होता है, यानी किसमें जो होता है वो 13 प्रकोष्ठ हृदय युक्त होता है? तो यह तिलचट्टा में होता है। ठीक है, तो तिलचट्टा में टोटल 13 प्रकोष्ठ युक्त हृदय होते हैं, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अग्निशामक में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करते हैं, यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक, यानी कि आग जो बुझाने वाला होता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आगे, भोजन की ऊर्जा डैश में आंकी जाती है, यानी किस में आंका जाता है? जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है तो किस में आंकते हैं? तो कैलोरी में आंकते हैं। किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट है, डैश से संबंधित बीमारी जानने हेतु ECG किया जाता है, यानी कि ECG जो परीक्षण किया जाता है वो किसमें, कौन सी बीमारी को पता करने के लिए, यानी किस चीज़ की बीमारी को पता करने के लिए किया जाता है? तो हृदय रोग से संबंधित जो बीमारी होता है उसको पता करने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। चंद्रमा डैश का उपग्रह है, यानी कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं ये बताना है। तो टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? तो फल जो इसका भाग है ये खाते हैं, फल खाते हैं। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की तरंग जो है वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह बलय युक्त है? तो शनि ग्रह जो कि बलय युक्त है। नेक्स्ट है, खून का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन जिम्मेवार है? तो विटामिन K जो कि जिम्मेवार होता है खून का थक्का जमाने में। नेक्स्ट है, म्यूज मेंटल। ठीक है ना, म्यूज मेंटल किसकी मिश्र धातु है ये बताना है। तो CuRZn का, यानी कि कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है कौन? म्यूज मेंटल होता है, मेटल होता है। ठीक है ना, म्यूज मेटल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है ये बताना। ठीक है, तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति किससे दर्शाई जाती है? तो विवर्तन और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पेज नंबर 55 पर खत्म हो गया, 56 नंबर पेज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और बताइएगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है? तो बैटरी में होता है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इस्पात का यूज करते हैं। किसका? इस्पात का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की मेमोरी सिर्फ प्रोग्राम और डाटा जिसका संसाधन वर्तमान में सीपीयू कर रहा है उसको रखती है? तो कहाँ रखता है? रैम में रखता है। कहाँ? रैम में। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो ये होता है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। किससे होता है? मदरबोर्ड से, जो कि सीपीयू में रहता है। ठीक है ना, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है मेढक के डिंभक, ठीक है ना, यानी कि लार्वा को क्या कहते हैं ये बताना है। तो टेडपोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेढक के जो लार्वा रहता है यानी कि डिंभक रहता है उसे टेडपोल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व विद्यमान होता है? तो Mg यानी कि मैग्नीशियम, जो कि क्लोरोफिल में विद्यमान रहता है। मैग्नीशियम काम है क्या? हरा रखना, जैसे पत्ती को हरा रखने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है, जो कि क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो क्लोरोफिल में जो तत्व होता है वो मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो B12, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है कोढ़ एक बीमारी है जो होती है, उसमें क्या होता है? जो होता है वह जीवाणु से होता है। ठीक है, तो कोढ़ जो बीमारी है वो किससे होता है? तो जीवाणु से होता है, जिसे कुष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता? तो ए बी रक्त वर्ग है, यानी कि ए बी समूह है रक्त का, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा एसिड सिरके में पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड है, जो कि सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त भारी जल यानी हैवी वाटर जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या है? तो D2O होता है, इसका रासायनिक फार्मूला होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आवर्ती तालिका, ठीक है, यानी कि पीरियोडिक टेबल पर अनुलंब पंक्ति जो होता है यानी वर्टिकल जो कॉलम होता है उसको कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करती है? ये बताना है, तो अग्नाशय है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कौन सी ग्रंथि मधुसूदनी को उत्पन्न करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्स के नियम का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है? तो प्रतिबल बटे विकृति। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति, जहाँ ई क्या है? एक नियतांक होता है। तो हुक्स के नियम जो है वो प्रतिनिधित्व करता है ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपश्रव्य तरंगे, ठीक है ना, अपश्रव्य तरंग अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति कितना होता है ये बताना है। तो 20 इंच जेड से कम होता है। क्या होता है? 20 इंच जेड से कम होता है, यानी कि अपश्रव्य जो रहता है वो 20 इंच जेड से कम रहता है, जबकि श्रव्य जो होता है 20 इंच जेड से लेकर के 20,000 इंच जेड तक रहता है वो श्रव्य रहता है, और पराश्रव्य जो रहता है वो 20,000 इंच जेड से जो अधिक की आवृत्ति रहती है उसे क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइल किस में जाती है? तो यह जाता है रिसाइकिल बिन में। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जब फाइल आप हटाएंगे तो यह रिसाइकिल बिन में चला जाता है। नेक्स्ट है HTTP का अर्थ क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है HTTP का फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिका, ठीक है ना, आनुवंशिका नियंत्रण घटक के रूप में जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया ये बताना है, तो यह डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो आनुवंशिका नियंत्रक घटक के रूप में जीन शब्द जो है वो दिया गया था किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है एंडोस्कोपी पेट या शरीर के आंतरिक भागों, ठीक है ना, आंतरिक भागों की जांच पड़ताल करने की एक तकनीक है। यह किस पर आधारित होता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह आधारित होता है। किस पर होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिका के सिद्धांत जीनों के कार्य और विनियमन आदि का अध्ययन किस में किया जाता है? तो यह जेनेटिक्स में होता है। किस में होता है? जेनेटिक्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे औषधि का जनक माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है औषधि का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती की थैला कहते हैं? तो इसे लाइसोसोम को बोलते हैं, आत्मघाती की थैला बोलते हैं। आगे एंजाइम किससे बने होते हैं? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? तो यह अग्नाशय के द्वारा होता है स्रावित। कौन? इंसुलिन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ जो है वो 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कौन करता है? वसा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वसा हो जाएगा। तो वसा जो है वो मानव शरीर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो 1 ग्राम खपत करता है तो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? वो वसा है। नेक्स्ट है वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? तो 120/80 होता है। ठीक है, तो सामान्य जो वयस्क में जो रक्तदाब होता है, रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? 120/80 याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी औषधि को चमत्कारिक औषधि कहा जाता है? तो इंसुलिन को कहते हैं चमत्कारिक औषधि। तिलचट्टे में खून होता है तो कौन सा खून होता है? तो रंगहीन होता है। ठीक है ना, तो तिलचट्टे में जो खून होता है वो रंगहीन होता है। बॉक्साइट किसका अध्ययन है? तो एल्युमिनियम का बायस्क किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क याद रखिएगा। ठीक है, अभी आया था क्वेश्चन। और लेड पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो ग्रेफाइट होता है प्रयुक्त। ठीक है ना, तो लेड पेंसिल में कौन सा तत्व को प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है? तो नायलॉन को जानते हैं। किसको जानते हैं? नायलॉन को, जो कि
क्या जानते हैं, कृत्रिम सिल्क के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है लोहा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है, तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, किससे, हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो, ठीक है, यानी कि कब अधिक होता है लिफ्ट में, कोई व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक कब होगा, तो जब ऊपर की ओर त्वरण से जा रही होती है, ठीक है ना। तो जब ऊपर की ओर त्वरण से जा रही जब लिफ्ट रहती है उसमें कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसका भार अधिक महसूस होता है। नेक्स्ट है कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड माना जाता है, तो सेरिस है, ठीक है ना। तो कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड है, तो यह सेरिस, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है जब एक जहाज किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तब क्या होता है ये बताना है, तो वह थोड़ा सा उठ जाता है, क्या होता है, थोड़ा सा उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो किससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नमकीन जल में उगने वाला जो पौधा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हेलोफाइट्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है, तो वरुण ग्रह है जिसके चारों ओर वायुमंडल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरे में उपस्थित क्या है जो एक शक्तिशाली नेत्र प्रदाहक है, तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है, जो होता है क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के अनुक्रम को आनुवंशिकी किसने कहा था, तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया को किससे प्राप्त औषधि से उपचारित किया जाता है, तो सिनकोना की छाल से जो प्राप्त होता है उससे करते हैं, ठीक है। तो सिनकोना के जो छाल से प्राप्त औषधि होता है उससे मलेरिया का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है कपास तंतु प्राप्त किया जाता है, तो किससे होता है, बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कपास तंतु किससे होता है, बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल साधारण नमक का मुख्य स्रोत है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है ये बताना है, तो किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह बाष्पीकरण से प्राप्त करते हैं, किससे, बाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है नमक को। नेक्स्ट है हीरा रासायनिक रूप से क्या है, तो धातु कार्बोनेट है, क्या है, धातु कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है, तो नाइट्रोजन, जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय इकाई किसकी मध्य औसत दूरी है, तो यह पृथ्वी और सूर्य की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा क्या है, तो निम्न स्तरीय मेघ है, क्या है, निम्न स्तरीय मेघ है जिसे कोहरा बोलते हैं। आगे किसी भूस्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि जो होता है वो कितना होता है, तो 24 आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। एक होता है चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है, तो शनि ग्रह जिसके चारों ओर छल्ला होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जैविक यौगिकों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कार्बन है जो कि सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है बायल के नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत ताप पर लागू होता है, बायल का नियम होता है। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो परिशुद्ध समय रखने हेतु, ठीक है, तो परिशुद्ध समय रखने हेतु क्रोनोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ABO रक्त समूह के आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था, A, B और O का, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि, तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है इसीलिए तैरता है, ठीक है। तो बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल जनित रोग है, तो हैजा जो कि जल से होने वाला रोग है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 57 की ओर, 56 तक आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो उसे घनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की क्रिया को घनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं ये बताना, तो गाय में पाया जाता है, ठीक है। तो पद एवं मुख रोग जो है वो किस पशु में होता है, तो गाय में होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, तो पिच ब्लेड, ठीक है। पिच ब्लेड जो कि अयस्क है वो किसका है, यूरेनियम का अयस्क है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो कौन सा होता है, मीथेन होता है जो कि गोबर गैस में होता है, ठीक है। साधारण नमक का सामान्य स्रोत है हेलाइट, ठीक है। तो हेलाइट जो है वो क्या है, सामान्य नमक का स्रोत है, ठीक है। साधारण नमक का सामान्य स्रोत है यानी जनरल स्रोत है वो कौन है, हेलाइट है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है नींबू रस में पाई जाती है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे अनिश्चयक फलन बोलते हैं, पैर्थेनोकार्पी, ठीक है, पैर्थेनोकार्पी बोलते हैं इंग्लिश में, और अनिषेक फलन बोलते हैं उसे हिंदी में, ठीक है। तो निषेचन के बिना फल के जो विकास होता है उसे क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो पेरिस्कोप का यूज करते हैं, किसका करते हैं, पेरिस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सभी परिस्थितिकी तंत्र का योग क्या कहलाता है, तो जैव मंडल कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जो चुंबक होता है बनाने में सर्वाधिक उपयोगी धातु कौन है ये बताना। तो विद्युत चुंबक बनाने में सर्वाधिक उपयोगी धातु कौन होता है, इस्पात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के घनत्व का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो लैक्टिकोमीटर के द्वारा दूध के घनत्व को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह चुंबकीय धातु है तो क्या है, तो निकेल। ठीक है, तो लौह चुंबकीय धातु कौन है, तो निकेल है। नेक्स्ट है मिस्ट किसका परिणाम है ये बताना, तो संघनन का। ठीक है, तो मिस्ट किसका परिणाम है, संघनन का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले, ठीक है, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मौसम विज्ञान कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मौसम विज्ञान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है ये बताना है। तो द्रव्य में द्रव का कोलाइड होता है, कौन, पायस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का रचनात्मक एवं पर्याकात्मक जो होता है, पर्याकात्मक, ठीक है, प्रकार्यात्मक, ठीक है, इकाई क्या है, तो ये कोशिका होता है। ठीक है, तो जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक जो होता है इकाई वो कौन है, तो कोशिका। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पौधों में फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो पत्ती को बोलते हैं फूड फैक्ट्री, तो इसे याद रखिएगा। फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं पौधों में, तो पत्ती को बोलते हैं। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की हीरे का 1 कैरेट उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है कहाँ, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है कितना, 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो हीरे का 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन है, तो नेपच्यून जो कि वरुण ग्रह है। ठीक है, जो कि पृथ्वी से क्या है, सबसे दूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है, तो प्रिंटर दर्शाता है। ठीक है, तो प्रिंटर मतलब लास्ट, मतलब कोई प्रोग्राम है तो सबसे लास्ट में जो काम कौन करेगा, प्रिंटर। जब प्रिंट निकल जाएगा मतलब हो गया। ठीक है, तो ये होता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है कार्य को समापन को दर्शाता, तो प्रिंटर दर्शाता है। नेक्स्ट है कहा कि प्रिंट कब कोई निकालेगा, जब बिल्कुल कोई भी काम, कोई भी मान के चलिए कोई भी काम कर रहा है, कोई भी फाइल बना रहा है या कोई भी चीज़ बना रहा है आदमी कंप्यूटर में, तो लास्ट में प्रिंट करता है। जब बन जाता है तभी तो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो समापन की और मतलब कार्य समाप्त हो जाता है तभी तो लास्ट में प्रिंट करता है आदमी। तो प्रिंटर जो दर्शाता है वो कार्य के समापन को दर्शाता है। ठीक है, चलिए किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है, तो विखंडन अभिक्रिया। कौन करता है, विखंडन अभिक्रिया। नेक्स्ट है मादा प्रजनन हार्मोन है तो कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या है, मादा प्रजनन हार्मोन है। नेक्स्ट है परम पदम क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है परम पदम। ठीक है, परम पदम जो नाम है किसका नाम है, सुपर कंप्यूटर का। नेक्स्ट है सीपीयू संक्षिप्त नाम है किसका, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संक्षिप्त में सीपीयू बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के औसत घनत्व किसके समानुपाती होता है, यह पूछ रहा है। तो जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है, यानी स्मॉल जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है क्या, पृथ्वी का औसत घनत्व। नेक्स्ट है सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित करता है, तो कौन करता है, तो लोलक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध जो रूप पाया जाता है वो कौन है, तो डायमंड के रूप में पाया जाता है, जो कि कार्बन सबसे शुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग होगा तो क्या होगा, 0 होगा। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस कौन सी है जो भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि लीक हुआ था कब, 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट है आम में विटामिन होते हैं, तो होता है ए और सी विटामिन होता है आम में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है, तो यह सेल्यूलोज से होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेल्यूलोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग है, तो पुंकेसर है। कौन है, पुंकेसर। तो पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन है, तो पुंकेसर उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, तो लगभग 300 हड्डी जो होता है वो नवजात शिशु में होते हैं। ठीक है, और जुड़ कितना हो जाता है, जुड़ते हुए वह 206 तक आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मानव के किस अंग में का हिस्सा है ये बताना है, तो यह मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो मानव के किस अंग का हिस्सा है, तो मस्तिष्क का। नेक्स्ट है जाइलम वाहिकाओं की भित्ति बनी होती है, तो किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है।
नेक्स्ट है बहिस्रावी ग्रंथि उदाहरण तो किसका, लार का ग्रंथ, लार का उदाहरण है कौन, बहिस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है तो कितना होता है, 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन हो सकते हैं तो क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है, तो सोनोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है तो कौन होता है, पृष्ठ तरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस का अवशोषण किया जाता है ये बताना, तो राइट आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे, कौन सा ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट है, तो बुध ग्रह जो कि सबसे निकट है और सबसे जल्दी यह सूर्य का परिक्रमा भी करता है जो कि 88 दिन में यह कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह क्या करता है, तो चुंबक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं होता तो कौन सा पौधा है, तो साइकस। ठीक है, साइकस जो पौधा है जिसमें क्या होता है, बीज होता है परंतु फल नहीं होता है। नेक्स्ट है सबसे बेहतर किस्म के जो कोयले होता है कौन होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है जो कि सबसे बेस्ट कोयला होता है। नेक्स्ट है रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने किया था, तो कार्ल जानास्की के द्वारा। ठीक है, कार्ल जानास्की के द्वारा रेडियो टेलीस्कोप का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गति उतना क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी ही ज्यादा होगी। तो वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्लभ रक्त वर्ग कौन है, तो O पॉजिटिव। ठीक है, O पॉजिटिव जो होता है क्या होता है, दुर्लभ रक्त के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हवा में मौजूद जल वाष्प को डैश कहा जाता है यानी क्या कहते हैं, तो उसे आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो हवा में जल वाष्प मौजूद रहता है उसे आर्द्रता बोलते हैं। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर का दूसरा नाम क्या है, तो मरकरी बोलते हैं उसे, क्विक सिल्वर को मरकरी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की पेज नंबर 57 तक की क्लास रहने देते हैं। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये सीरीज जैसे ही खत्म होगा आपको पोल्टी की सीरीज शुरू करें। ठीक है ना, पोल्टी जो कि आपको बेस्ट मतलब बहुत बढ़िया से उसे बना रहे हैं तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने थ्योरी देखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले थ्योरी और उसके बाद फिर उससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं, ठीक है ना, MCQs क्वेश्चन भी साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पोल्टी को बना रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो जैसे ही अपना ये सीरीज खत्म होगा उसके बाद फिर पोल्टी शुरू करेंगे, मजा आएगा पोल्टी भी पढ़ने में। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।